आदित्यनाथ ने अमरोहा में जमकर हुंकार भरी, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया तो दूसरी तरफ विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही दोनों ने बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाया। साथ ही जनता से 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनाने की बात भी लगे हाथ कह डाली। दो 2019 के दस्तक देने के साथ ही देश भर में आम चुनाव ने भी दस्तक दे दी। इस सर्द मौसम में सियासी माहौल बेहद ही गर्म है। सारी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। कोई महागठबंधन को अपना हथियार बना रहा है तो कोई मन से जनता को साधने की कोशिश में लगा हुआ है। मकसद सबका सिर्फ एक, हिंदुस्तान के तख्तोताज पर बैठना, आवाम को साथ लेकर सिंहासन नशीं होना। जहां विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा तो वहीं सत्ता नशी दल जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए सीएम योगी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अमरोहा पहुंचे। अमरोहा के गजरौला से इन दोनों नेताओं ने जमकर हुंकार भरी। सीएम योगी अपनी सरकार के कामों को गिनाते हुए सूबे की पूर्ववर्ती सरकारों को आड़े हाथों लिया। आपकी सुरक्षा के लिए जहां प्रतिबद्ध है वहां बिजली 75 जनपदों में से 5 जनपद में बिजली मिलती थी। आज हमने सभी 75 जनपदों को 24 घंटे, 20 घंटे और 18 घंटे की विद्युत का वितरण सुनिश्चित किया है। हम सबको आभार व्यक्त करना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी अनुकंपा से कुंभ को एक वैश्विक स्वरूप प्राप्त हुआ है। एक तरफ जहां मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन की लड़ाई लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होगा तो दूसरी तरफ इस देश को लूटने वाले, देश को नोचने वाले, देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले और भारत विरोधी और इस देश के बहुसंख्यक समाज के विरोधी वे तत्व खड़े होंगे जो इस देश की अपूर्णीय क्षति करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अमरोहा को अपने तरीके से साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ये धरती वीरों की है, 57 की क्रांति के शूरवीरों की है। इस मिट्टी ने काफी शहादत दी है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम योगी के कामों की काफी सराहना की और केंद्र की मोदी सरकार के काम को भी खूब गिनाया। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर पर भी खुलकर बोला। उत्तर प्रदेश, केरला पलायन के लिए जाना जाता था। कोई दिल्ली जाता था, कोई लखनऊ जाता था, कोई इलाहाबाद जाता था, क्योंकि रहने जैसा माहौल नहीं। ये पलायन कराने वाले जो थे ना, जिनके कारण पलायन करना पड़ता था ना, उनको पलायन कराने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। वन रैंक वन पेंशन की योजना कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक नहीं करी। एक ही साल के अंदर OROP को फाइनल कर दिया, वन रैंक वन पेंशन को फाइनल कर 8,000 करोड़ रुपया जवानों के बैंक अकाउंट में भेजने का काम। राम जन्मभूमि न्यास ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पास जमीन वापिस मांगी। नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय दिया है कि ये जमीन राम जन्मभूमि न्यास को वापिस दे दी जाएगी। 42 एकड़ जमीन वापिस। चुनावों के मौसम में आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी लंबा चलेगा। जनता के दिलो दिमाग में दस्तक देने की पुरजोर कोशिश जारी रहेगी और हो भी क्यों ना, लोकतंत्र है और जनता ही यहाँ मालिक है। अमित शाह ने बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में अपने विरोधियों को एक बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मायावती को साफ कहा है कि वो चुनाव में जाने से पहले राम मंदिर निर्माण के बारे में अपनी राय साफ करें। वो जनता को ये बताएं कि वो राम मंदिर निर्माण के पक्ष में हैं या नहीं। अमित शाह की ये चाल वाकई में विरोधियों पर भारी पड़ने वाली है, लेकिन इसका असर चुनाव पर कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, अमरोहा।